Hello everyone. In this video, we will study about the another type of electrophoresis, pulses filled gel electrophoresis. Pulsed filled gel electrophoresis is a technique used for the separation of large DNA molecules by applying to gel matrix or electric field that periodically changes direction. पल्सिस्ड फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल्स को बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बेस पे पीरियोडिकली डायरेक्शन के बेस पे एज डीएनए लार्जर देन 50 to 20 kb it is unable to separate large molecules by standard gel electrophoresis. अगर डीएनए इस साइज से ज़्यादा है तो उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो सेपरेट करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. इन 1982 introduced the concept that DNA molecules larger than 50 kb can be separated by two alternating electric fields. 1982 में सेचुआर्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट कि जो भी मॉलिक्यूल्स 50 kb से बड़े होंगे उनको अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स देके डिवाइड किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा. इसी बात के लिए हम पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब हम पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल. While in general small fragments can be find their way through the gel matrix more easily than large DNA fragments, a threshold length above 30 to 50 kb where ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम 50 kb के साइज़ के डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि 50 से नीचे वाले के लिए कौन सी जो थ्योरी थी वो थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उससे बड़े को 50 kb से बड़े फ्रेगमेंट्स के डीएनए को कौन सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक आई थी. ठीक है. हाउएवर विद पीरियोडिक चेंजेस ऑफ फील्ड डायरेक्शन द वेरियस लेंथ ऑफ डीएनए रिएक्ट टू द चेंज एट डिफरेंट रेट्स. और जो डीएनए है वो अपनी लेंथ डिफरेंट रेट्स पे चेंज करे जा रहा है. दैट इज़ लार्ज पीस ऑफ डीएनए विल बी स्लोअर टू रिलाइन देयर चार्ज व्हेन फील्ड डायरेक्शन इज चार्ज्ड. जो लार्ज पीस है डीएनए का वो बहुत आराम से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है जब वो चार्ज्ड फील्ड में है. और जो वाइल द स्मॉलर पीस विल बी क्विकर, और जो स्मॉल है वो फास्ट कर रहा है. ओवर द कोर्स ऑफ टाइम विद द कॉन्स्टिट्यूएंट चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ईच बैंड विल बिगिन टू सेपरेट मोर. जैसे जैसे हम उसको थोड़ा और टाइम देंगे तो जो हर एक चेंजिंग्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ईच बैंड, मतलब हर एक जो बैंड होगा वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में कैपेबल हो जाएगा. मोर इवन एट अ वेरी लार्ज लेंथ डायग्राम्स, चाहे उस डीएनए की लेंथ कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो. दिस सेपरेशन ऑफ वेरी लार्ज डीएनए पीस यूजिंग PFGE, ये प्रोसेस सेपरेशन का लार्ज डीएनए पीस का PFG से पॉसिबल हो सकता है, लार्ज साइज़ का. ठीक है. दिस द मेथड ऑफ पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब हम पढ़ेंगे इसके मेथड्स, मतलब इसके मेथड्स क्या है, हम इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स प्रोसीजर होंगे, उस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. The procedure of this technique is relatively similar to performing a standard gel electrophoresis, except that instead of constantly running the voltage in one direction, ये एक टेक्निक है. ठीक है, जो सिमिलरली परफॉर्म की जाती है स्टैंडर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम पे इसको हम बोलते हैं. एक्सेप्ट दैट, सिर्फ उनको छोड़ के जो सिर्फ एक ही वोल्टेज में एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे. द वोल्टेज इज़ पीरियोडिकली स्विच्ड अमंग द 3 डायरेक्शंस. जो वोल्टेज है वो 3 डायरेक्शंस में बांट दी जाएगी. वन दैट रन थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, एक जो सेंटर में जाएगी ऑफ द जेल, एंड 2 दैट ऑफ रन एट 60 डिग्री के साइड्स पे. द पल्स टाइम्स आर इक्वल फॉर ईच डायरेक्शन, और जो पल्स का टाइम होगा वो हर डायरेक्शन के लिए इक्वल होगा, सेंट्रल के लिए भी और दोनों एंगल 60 डिग्री वाले एंगल्स के लिए भी. इन अ फॉरवर्ड माइग्रेशन डीएनए. ठीक है, फॉरवर्ड माइग्रेशन डीएनए. अब हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे. पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइसेंस.
फर्स्ट द बैक्टीरिया सस्पेंशन इज लोडेड इनटू एन एग्रोज सस्पेंशन। सबसे पहले एक बैक्टीरिया को एग्रोज के सस्पेंशन पे, मतलब जहाँ एग्रोज प्रेजेंट होगा उसके ऊपर लोड किया जाता है। दिस इज़ डन टू प्रोटेक्ट द क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। और मतलब बैक्टीरियल सस्पेंशन को एग्रोज सस्पेंशन के ऊपर क्यों किया जाता है, मतलब लोड, वो ताकि जो क्रोमोसोम है डीएनए का वो मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, बाय इमोबिलाइजिंग इट इनटू एग्रोज ब्लॉक्स, एग्रोज ब्लॉक्स में इमोबिलाइजिंग करके। देन द बैक्टीरियल सेल लाइज्ड टू रिलीज द डीएनए। और फिर वो बैक्टीरियल सेल है एग्रोज सस्पेंशन में जाने के बाद जो डीएनए है उसको रिमूव कर देता है। द एग्रोज डीएनए सस्पेंशन इज नोन एज प्लग लोड। ठीक है, जो एग्रोज डीएनए सस्पेंशन जो हमने यूज़ किया और जो बना उसको क्या बोलते हैं, प्लग मोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ डाइजेशन ऑफ डीएनए। सब फिर जो डाइजेशन यहाँ पे इमोबिलाइज हुआ था, ठीक है, उसका हम डाइजेशन करवाएंगे। द बैक्टीरियल डीएनए इज ट्रीटेड विद अनयूजुअली कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सो दैट इट्स लेस नंबर ऑफ लार्ज। जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको ट्रीट करवाया जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। फिर जो उसकी इल्ड के नंबर होंगे, जो लार्ज इल्ड्स के नंबर होंगे वो लार्ज साइज फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। द लार्ज पीस ऑफ डीएनए आर सब्जेक्टेड टू पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ, जो लार्ज पीस के साइज के डीएनए जो फ्रेगमेंट्स हुए थे हमारे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाई। उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के बाद वो उसको अलग किया डीएनए के बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स को। उसके बाद होगी उसकी एनालिसिस। द फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जनरेटेड बाय द PFGE आर कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड। जो फ्रैगमेंट्स PFGE ने पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ने निकाले वो स्टैंडर्ड मैनुअल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बहुत ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक बाय न्यूमेरिक्स। ठीक है, इस टेक्निक से। अब इसका एक ड्रामेटिक फॉर्म है, इसमें आपको बता देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट है, सबसे पहले बैक्टीरिया हुआ। ठीक है, बैक्टीरिया ले लिया। स्टेप 1 में ऐड किया बफर एक सस्पेंशन बनाने के लिए। फिर स्टेप 2 किया, उसको एक उसमें डाल दिया। स्टेप 2 में हमने एक मोल्टन एग्रोज उसमें ऐड किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एग्रोज उसमें डालने के बाद जो एग्रोज है वो प्लग्ड कर जाएगा, बैक्टीरिया के साथ फिल्ड हो जाएगा। थर्ड स्टेप में लाइसिस सेल्स बन जाएंगे विद जीनोमिक डीएनए, बताया था ना, इमोबिलाइज हो जाएगा डीएनए हमारा। ठीक है, उसके बाद एंजाइम डाइजेशन करवाया। उसके बाद उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए। उसके बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने थे उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवा के उनको फ्रेगमेंट्स के हिसाब से सेपरेट कर दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यू ऑल।